Surprise, motherfucker. Rise and shine, sleepyhead. हे गाइस, पिक साइट पे आप सभी का स्वागत है। फाइनली वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 2 का ट्रेलर आ चुका है, जिसका हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है, वेडनेसडे को विलो हॉस्पिटल से खिड़की से फेंका जाता है, जो कि हमें क्लियर नहीं था कि टाइलर ने फेंका है या फिर कोई और ही है। कोमा से जागने के बाद वो खुद को एक अजीब सी जगह पे पाती है, जहाँ पे वेडनेसडे को प्रिंसिपल विम्स नजर आने लगती है, जो कि एक नर्स की ड्रेस कोड में है, जिससे वेडनेसडे कंफ्यूज है और वो खुद से ही कहती है, अगर मैं मरी नहीं हूँ तो आप यहाँ क्यों हैं? जिसके आंसर में प्रिंसिपल विम्स कहती हैं कि अब मैं तुम्हारी न्यू स्पिरिट गाइड हूँ। कट टू द सीन, वेडनेसडे और विम्स को एक साथ सपना जैसी दुनिया में देखा जाता है, जो कि इमेजिनरी ही लग रही है, जहाँ एक डोर है जिसमें से वो बाहर निकलती है। बाय द वे, विम्स अब गुडी एडम्स की तरह वेडनेसडे को निर्देश देती हैं। हमें नजर आने वाला है प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे के साथ ऑल द टाइम दिखने वाली है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वेडनेसडे को अभी भी अपनी साइकिक पावर्स नहीं मिली हैं। टाइलर भी अब फ्री हो गया है और वो बहुत ही सीरियस डेविलिश लुक में नजर आ रहा है किसी रैली में पार्ट लेते हुए, जो कि होगी रिमेम्बरेंस डे ऑफ आउटकास्ट की रैली। हो सकता है यहीं पे वो इनिद और वेडनेसडे पे अटैक करे। नेक्स्ट सीन में हमें इनिद बहुत ही डरी हुई नजर आती है, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सेफ नहीं है। जिस बात का वेडनेसडे को डर था वही होते नजर आ रहा है, और कंप्लेन करती हुई भी वेडनेसडे को, क्योंकि उसने टाइलर को रिलीज कर दिया। ऑब्वियस सी बात है कि टाइलर की पिटाई इनिद नहीं की थी लास्ट सीजन में, तो इस बार उसके पास ही वो सबसे पहले अटैक करने को आएगा। नेक्स्ट सीन हमें मोर्टिशिया और गोमेज नजर आते हैं एनुअल फंक्शन अटेंड करते हुए, जो कि प्रिंसिपल डॉट ने ही ऑर्गेनाइज किया होगा। साथ ही साथ अंकल फेस्टर को भी दिखाया जाता है, जो कि भाई बहुत ही एक्साइटेड और चीयरफुल बंदा है। इनको देखने में बड़ा मजा आता है। नेक्स्ट सीन हमें न्यू मिस्टीरियस कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते नजर आता है, जो कि टीचर्स के ड्रेस कोड में है, जहाँ तक ये स्लर्प ही होगा। नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे अपनी ग्रैंडमा एडम के साथ नजर आ रही हैं। हो सकता है वो हेल्प लेने के लिए आई है। देखा जाएगा कि इस बार ग्रैनी उसको क्या टिप्स देती हैं। हमें सीक्रेट लैब भी देखने को मिलती है, जो कि हो सकता है विलो मेंटल हॉस्पिटल के नीचे ही हो, या तो फिर ये क्लॉक टावर में हो, क्योंकि वहाँ पे हमें वेडनेसडे को एक कुल्हाड़ी बहुत जोर से किसी चीज पे मारती है। हो सकता है उसे पता चल गया हो कि यहाँ पे क्रूशल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं आउटसाइडर्स के ऊपर। वेडनेसडे को ब्लैक ड्रेस में देखा जाता है जंगल में भागते हुए, और पग्सली भी किसी स्केलेटन कॉस्ट्यूम में नजर आ रहा है। आगे जाके हम एडम फैमिली की वुमेन एम्पावरमेंट देखते हैं। तीनों लीड्स एक साथ आ गई है, जो कि अपोजिट ख्यालातों वाली हैं। वेडनेसडे, उसकी मामा और ग्रैंड मामा, तो कुछ ना कुछ धमाका होने वाला है। हो ना हो, ये तीनों मिलकर किसी मैजिकल वे में वेडनेसडे की साइकिक पावर्स को रीगेन करने वाली हैं। वेल, जैसे हर फैमिली के पास डार्क सीक्रेट्स होते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें रिवील होती हुई नजर आएंगी। अगले ही सीन में टाइलर कुछ अजीब सा लुक्स में नजर आ रहा है, ना कि उसके यूजुअल ट्रांसफॉर्मेशन लुक में, और इनिद को भी ग्रेवयार्ड में भागते हुए देखा जा रहा है। हो सकता है वो उस पर अटैक कर रहा हो। फाइनली हमें इनिद को दिखाया जाता है टाइलर के सामने, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है उस पर अटैक करने के लिए। एजेक्स, बियांका और ब्रूनो भी तलवार लेकर खड़े नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली इनिद को सेव करने के लिए। वैसे तो सीन देखने से ऐसा लग रहा है कि ये वेडनेसडे की कोई सीक्रेट प्लानिंग है, क्योंकि उसके हाथ में इंजेक्शन नजर आ रहा है। हो सकता है इनिद को चारा बनाकर वो पीछे से उस पर अटैक करेगी, जिससे टाइलर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा या फिर बेहोश हो जाएगा। ट्रेलर के एंड में एडम फैमिली के किसी पर्टिकुलर मेंबर की कब्र दिखाई जाती है। अनुमान है कि फैमिली में से किसी की मौत होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं कट सीन्स में। लाइक ग्रैंडमा को देखा जा रहा है, जो कि बहुत डरी हुई हैं एडम्स नाम के ग्रेव को देखकर। फिर हमें टाइलर को भी देखा जाता है, जो कि बोनेट में किसी को भर रहा है, या फिर हो सकता है उसने पग्सली को किडनैप कर लिया हो। हमें एजेक्स भी अपने फुल मेड्यूसा वाले लुक में नज़र आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड बियांका भी बहुत डरी हुई नज़र आ रही है। मे बी उसे प्रिंसिपल डॉट का रियल मोटिव पता चल गया हो, क्योंकि ये बहुत ही सस्पिशियस कैरेक्टर भी लगते हैं। एट द लास्ट, द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर, जो कि म्यूजिक टीचर हैं, इसको देख के ही लगता है कि हाँ भाई, इस सब के पीछे इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ हाथ है। मेन विलन तो ना कहेंगे, बट ये पपेट वाली वाइब जरूर देती है। मेन विलन कोई और ही है जो इस सब को कंट्रोल कर रहा है। अब तो बस September 3 का हमें इंतजार है। इसी के साथ गाइस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ऐसे और भी क्रेजी वीडियोस आने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे हम्बल, पीस आउट।